चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर IWT, जो कि हम लोग जो है IWT में काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया भी है। और इस IWT में हम लोगों ने IP डेटाग्राम देखा इस चैप्टर में, और IP डेटाग्राम के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा है। काफ़ी कुछ हमने देखा सीखा। और अब ये भी है कि जो हम लोगों का IP डेटाग्राम होता है, उस IP डेटाग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पैकेट्स होते हैं वो पैकेट्स किसी न किसी रूप में हम लोग के पास, हम लोग के जो डेटा है उसको सिक्योर करते हुए उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो दिस इज अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोगों ने देखा है। नाउ वी विल स्टार्ट द थिंग्स। आई होप यू ऑल आर रेडी। प्लीज चेक आउट द शेयर्ड स्क्रीन टू यू। मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर किया हुआ है और उस शेयर्ड स्क्रीन को आप लोग देखें। ये जो मैंने शेयर किया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका IP एड्रेस होता है, मतलब IP एड्रेसिंग का जो डेटाग्राम का जो टेक्निक है वो यहाँ पर आपका क्लियरली विजिबल है इस पर्टिकुलर जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें। और इसी को मैंने फिर डिफाइन भी किया है। यहाँ पर वर्जन्स हैं, हेडर लेंथ हैं, डिफरेंशियल सर्विसेज हैं और टोटल लेंथ है। ये सब चीज़ मिला करके ही जो है हमारा IP डेटाग्राम बनता है, और उसमें हम लोगों के पास कई सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट। तो ये जो डिस्कशन है हम लोगों का वो केवल और केवल इस बेसिस पर है कि किस तरीके से हम लोगों का फ्रैगमेंट ऑफसेट होता है। फ्रैगमेंट ऑफसेट कहने का मतलब एक पर्टिकुलर, देखिए इस डायग्राम को भी ध्यान से देखिएगा कि फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या होता है। फ्रैगमेंट ऑफसेट में क्या होता था कि जो एक पैकेट है उस पैकेट को हम लोग जो है बदल देते हैं। उस पैकेट को जो है हम लोग बड़े पैकेट को, जिसमें कि काफ़ी सारे डेटा होते हैं, डेटा कैरियर्स होते हैं, उसको जो है हम लोग बदल देते हैं, उसको हम लोग तोड़ देते हैं। और हम लोग उसको किस रूप में तोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ताकि हम लोगों का जो आपका डेटा है वो आपका जाए तो सही, वहां पहुंच तो जाए, एक ही साथ ले जाने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ओनली 576 बाइट्स ऑफ डेटा इज बीइंग डिलीवर्ड। मैंने आपको कल भी बताया था, इन वंस 576 जो डेटा है KB का डेटा जो है वही डिलीवर हो पाते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा मैसेज को, या एक जो भी एक मैसेज है उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, and that division is being done from 0 to 3999, that is 0 to 3999, उसमें ये बांट दिया जाता है। और उसको किस तरीके से बांटते हैं, फ्रैगमेंटेशन जो होता है उसका 3 फ्रैगमेंटेशन होता है। और वो 3 फ्रैगमेंटेशन कौन सा होता है? 0 to 1399 जो कि 1400 होता है, फिर 1400 से लेके 2799 that is again 1400, and then whatever the left is there that is 2800 to 399। तो ये ऐसी चीजें होती है। फिर आपका हम लोगों ने बताया था प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, हेडर चेकसम कैसे होता है, सोर्स एड्रेस कैसे होता है। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, जिन लोग लेना चाहते हैं वे लोग, मैं यहाँ से फिर से शुरू कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आप लोगों को लिखने में कहीं कोई डिफिकल्टी ना हो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। और ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये समझ लीजिए कि आप लोगों को इसी पॉइंट वाइज पॉइंट में लिखना है। पॉइंट वाइज पॉइंट में लिखने से होता क्या है
कि आपको मार्क्स फेचिंग हो जाते हैं, मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्लीज राइट इन पॉइंट्स, ठीक है? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। अब ये देखिए, यहां पर जो है, यहां से हम लोगों को शुरू करना था ऑप्शंस एंड पैडिंग। ऑप्शंस एंड पैडिंग। ऑप्शंस क्या होते थे? ऑप्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी डेटाग्राम, दे आर यूज्ड फॉर नेटवर्क टेस्टिंग एंड डिबग। अब ये ऑप्शंस एंड पैडिंग होते हैं क्या? ये जो है नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेटवर्क को टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जो नेटवर्क है आपका, वो कई सारे चीजों के से के साथ रहता है। तो नेटवर्क को टेस्ट करने का मतलब ये है कि कहीं उस नेटवर्क में कुछ ऐसा तो नहीं जिसके कारण आपका जो नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। कहने का मतलब ये कि जो नेटवर्क है उसमें ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिसमें आपका कंजेशन इतना ज्यादा है। कंजेशन कहने का मतलब जो डेटा का आवागमन है वो इतना ज्यादा है कि आपका जो पर्टिकुलर डेटा है वो जा ही नहीं पा रहा है, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है। तो ये टेस्टिंग होता है इसका। तो इसका टेस्टिंग हम लोग ऑप्शंस प्लस पैडिंग से करते हैं। ऑप्शंस प्लस पैडिंग ये भी तय करता है कि आपका अगर डेटा इस पर्टिकुलर रास्ते से, नेटवर्क से नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा और कौन सा नेटवर्क है जिसके कारण ये जा पाएगा। तो अगर ये जा पाएगा तो किस तरीके से जा पाएगा, वो उसका रास्ता कौन सा होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्टोरेज पॉइंट चाहिए हमें। तो उसी के लिए ऑप्शंस प्लस पैडिंग की यूज होती है। अगर कोई दिक्कतें हैं रास्ते में, अगर कोई दिक्कतें हैं और उसको हटा पाने में सक्षम है, तो डिबग कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और मतलब कुछ ऐसी एरर्स नहीं है, लेकिन कंजेशन तो है, तो उसको क्या करेगा, उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते पर आगे मूव किया जाएगा और वो रास्ता कोई भी होगा उसको ऑप्शंस प्लस पैडिंग में स्टोर कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, इट प्रोवाइड सेवरल ऑप्शंस फीचर्स अलाउइंग पैकेट सेंडर टू सेट रिक्वायरमेंट्स ऑन द पाथ इट टेक्स थ्रू द नेटवर्क। सोर्स राउटिंग जिसको बोलते हैं। ट्रेस द रूट ऑफ अ पैकेट, ट्रेस द रूट ऑफ अ पैकेट विच टेक्स, जो भी रूट ले, विच टेक्स द रूट एंड लेवल पैकेट विथ सिक्योरिटी फीचर्स। कहने का मतलब कि जो भी हमारे पास सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनके साथ ही डेटा दूसरे रास्ते के माध्यम से भी डिलीवर किया जा सकता है। और जब डेटा डिलीवर होता है तो जब भी डेटा डिलीवर होगा तो उस समय वो डेटा जो डिलीवर होगा, उस समय उस डेटा को क्या किया जाता है, उस डेटा को रोक लिया जाता है। उस डेटा को जो है आगे जो है फर्दर उस डेटा के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं कि उस डेटा को पाथ तो प्रोवाइड किया ही जाता है, बल्कि उसके सिक्योरिटी फीचर्स को भी देखा जाता है कि वो जो डेटा है वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो these are the things being done with options plus pad. Next is services provided by IP. ये आपका नया टॉपिक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईपी। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस है। जो आईपी एड्रेस करता क्या क्या है, तो आईपी एड्रेस क्या करता है उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसमें देखिएगा कि जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईपी हैं, मतलब कहने का मतलब कि जो सर्विसेज हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सबसे पहला एड्रेसिंग है। एड्रेसिंग क्या होता है? IP header contains 32 bit of address. Yes, obviously 0 to 32 की जो आपका बिट एड्रेसिंग है उसी की बात हो रही है। IP headers contains 32 bit address which identify sending and receiving hosts, which identify sending and receiving host। ये 32 bit एड्रेस क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन किससे ये मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, मतलब सेंडर कौन है, और कहां को ये मैसेजेस जाने हैं, मतलब रिसीवर कौन है। These addresses are used by intermediate routers,
जो इंटरमीडिएट राउटर्स होते हैं, बीच में लगे हुए जो राउटर्स हैं, उस पर यह आधारित होता है कि किस तरीके से ये पास होंगे। into intermediate routers to select a path to the network for the packets. Clear है? Fragmentation. Next is what? Fragmentation. Fragmentation क्या होता है? IP packets may be split or fragmented into smaller packets. जो मैंने आपको बताया है कि एक जो IP पैकेट है जिसमें डेटा होता है उसको फ्रैगमेंट किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। IP fragment may be split or fragmented into smaller packets. This permit a large packet to travel across a network. ये आपको क्या परमिशन देता है कि भाई जितना बड़ा भी नेटवर्क हो, उस नेटवर्क पे आपका डेटा सुरक्षित किसी भी नेटवर्क को फॉलो करते हुए छोटे बड़े पैकेट सब डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? दिस परमिट अ लार्ज पैकेट टू ट्रेवल अक्रॉस अ नेटवर्क व्हिच कैन ओनली हैंडल स्मॉलर पैकेट्स। नेक्स्ट इज आईपी फ्रैगमेंट्स। और आईपी फ्रैगमेंट क्या करता है? आईपी फ्रैगमेंट्स एंड रीजनेबल पैकेट्स एक्ट ट्रांसपेरेंटली। जो भी आपके आईपी फ्रैगमेंट्स हैं वो सब जो है ट्रांसपेरेंटली जो है सामने आते हैं और बताते हैं खुल के कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है, इफ दैट इज बीइंग सॉल्व्ड बाय द नेटवर्क्स, राउटर्स, जो भी आपके लगे इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, वो सबसे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो फिर वो डेटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज पैकेट टाइम आउट। पैकेट टाइम आउट कहने का मतलब ये है कि ईच आईपी पैकेट कंटेन्स अ टाइम टू लिव। टाइम टू लिव कहने का मतलब होता है कि हर एक आईपी पैकेट जिसका जो कि क्रिएट होता है वो उसका एक टाइम लिमिट है कि उसको भाई उतने ही देर में उसको पहुंचा भी देना है, जो कि काम सेशन लेयर का होता है ओएसआई मॉडल में। तो यहाँ पर पैकेट्स का एक टाइम आउट होता है जो कि टाइम टू लिव बोलते हैं। और अगर उस टाइम में वो डेटा डिलीवर नहीं होता है, पैकेट्स डिलीवर नहीं होता है, तो दैट पैकेट्स इज डिस्कार्डेड। उसको जो है फिर हटा दिया जाता है। यहाँ देखिए, ईच आईपी पैकेट्स कंटेन्स अ टाइम टू लिव फील्ड। टाइम टू लिव फील्ड उसके पास होता है विच इज डिक्रीमेंटेड एवरी टाइम। वो जो है हमेशा जो है घटते क्रम में होता है। मतलब अगर आपको टाइम दिया गया 60 नैनो सेकंड का या 50 नैनो सेकंड का, तो वो क्या होगा? 50, 49, 48, 47 इस तरीके से वो काउंट होगा और काउंट करते जाएगा 0 तक। जैसे ही 0 आया और उसके बाद भी डेटा डिलीवर नहीं हुआ तो क्या होता है? डेटा विल बी डिस्कार्डेड। देखिए वही चीज मैंने यहाँ लिखा भी है, which decremented every time a router handles the packet. If TTL reaches 0, TTL जब 0 पहुंचता है, the packet is discarded. पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाता है, preventing packets from running in circles forever and flooding a network. इसलिए डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि एक तो वो ट्रैफिक में क्रिएट करेगा, दूसरा अब जब टाइम में नहीं पहुंचा तो वो आगे पहुंच ही नहीं सकता, तो और बाद में पहुंचेगा भी तो उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं पहुंचा। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू बी टेकन इन अकाउंट। वो जो है आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो डेटा पहुंच सकते हैं और उसको और उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो देयर आर थिंग्स। नेक्स्ट इज आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस क्या होता है? आईपी एड्रेसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। IP addresses क्या है? As already stated, every host and router on the internet has unique ID. जितने भी आपके पास जो डिवाइसेस हैं, वो चाहे होस्ट है, चाहे राउटर हो, चाहे रिसीवर हो, सेंडर हो, जो भी हो, उन सब का IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस कहने का मतलब वैसे एड्रेसेस होते हैं जो कि आपको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर तक किसी को भी मैसेज को
पहुंचने में आसानी होती है। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। आईपी एड्रेसेस में देखिएगा, as already stated, every host and router on the internet has unique ID. This is unique identification of a particular computer called IP address. All IP addresses are 32-bit long. जितने भी IP addresses होते हैं वो 32-bit long होते हैं. They are used in the source address and destination address fields. अब उसमें क्या होते हैं कि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड में बांट दिए जाते हैं। फॉर्मेट्स यूज्ड फॉर आईपी एड्रेस इज शोन बिलो। ये आपका फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है, 0 बिट तो 0 रहता ही है, बाकी का 1 to 7 बिट, जो 7 बिट है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, और बाकी का जो 24 बिट बच गए हैं वो होस्ट एड्रेस होता है। तो सब मिला करके क्या हो गए, 32 बिट्स हो गए। ये जो आपका आईपी एड्रेस है ये क्लास ए आईपी एड्रेस है। क्लास ए आईपी एड्रेस में क्या होता है, सबसे पहला जो आपका 0 है वो तो 0 ही रहेगा, नेक्स्ट 7 बिट जो है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, और बाकी का जो 24 बिट है वो होस्ट एड्रेस होता है। इसको क्लास ए आईपी एड्रेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट क्लासेस में बांट दिए गए, और डिफरेंट क्लासेस में बांटने का मतलब ये है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंटली काम करेगा, और आईपी एड्रेस जो है वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सबका अलग अलग रेंज होता है। मैं भी उसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द आईपी नंबर और एड्रेसेस फॉर द होस्ट आर असाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द पब्लिक नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। we have to obtain a network number. We have to obtain a network number assigned by the Network Information Center. An IP address consists of two parts. The first part of address is called as the network number, which is used to identify a network. अगर किसी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है तो वो नेटवर्क नंबर या नेटवर्क एड्रेस की ओर की वजह से जाना जाएगा, जो कि 7 बिट का जो होता है। द रिमाइंडर जो भी बचा हुआ है, दैट आर द होस्ट आईडी। होस्ट आईडी मतलब जिसको कि वो डेटा जहां से आ रहा है और जिसको कि डेटा जहां पर जाना है, उन दोनों का भी एड्रेस उसमें रहता है। क्लास ए एड्रेस जो होता है वो देखिए कहां से कहां तक होता है, 0 to 127। जो 0 to 127 है वो क्लास ए एड्रेस होता है। 0 to 127 कहने का मतलब कि जो आपका क्लास एड्रेस है 0 से लेके 127 तक जितने भी एड्रेसेस होंगे वो सारे क्लास ए में जाएंगे, जबकि 127 के बाद जो होंगे 120 ऑनवर्ड्स 128 वो आपके क्लास बी एड्रेस में जाएंगे। तो यहाँ पे क्लास ए एड्रेस हम लोग समझते हैं। क्लास ए एड्रेस क्या होता है, द नेटवर्क फील्ड इज ऑफ 7 बिट लॉन्ग एज शोन इन द अबव फिगर, जो फिगर मैंने आपको दिखाया था, एंड द होस्ट फील्ड इज ऑफ 24 बिट लेंथ। जो होस्ट फील्ड है वो 24 बिट लेंथ में होते हैं। सो द नेटवर्क फील्ड कैन हैव नंबर्स 1 to 128। इसलिए जो नेटवर्क फील्ड होते हैं वो क्या होंगे, 1 से लेकर के 128 तक होंगे। नेटवर्क की फील्ड 1 से लेकर के, अगर 0 से काउंट करेंगे तो 127, लेकिन नेटवर्क फील्ड क्या होते हैं, 0 तो पहला रहता नहीं है, तो उसको 0 to 128 लेते हैं। बट द होस्ट नंबर विल रेंज फ्रॉम 0.0.0.0। जो होस्ट नंबर है वो आपका अलग अलग 4 होता है, और चारों अलग अलग 4-4 बिट के होते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे कि 127 डॉट ये 0000 से लेकर के कहाँ तक होते हैं, 127 to 255.255.255। कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर जो नेटवर्क है उसमें 0 to 127 तो होगा, तो ये 127 तक जाएगा।
और उसके अंदर फिर 255 नेटवर्क, फिर उसके अंदर 255 होस्ट, और उस होस्ट के अंदर 255 होस्ट। इतने सारे कनेक्शंस बनते हैं। Thus, in class A, there can be of 128 types of networks. तो मतलब जो नेटवर्क होंगे वो कितने होंगे? 128 टाइप के नेटवर्क होंगे। एंड 17 होस्ट। 17 एम होस्ट कहने का मतलब है कि 17 आपका जो मेगा बाइट होता है, मेगाबाइट होस्ट, 17 मेगाबाइट जो है वो होस्ट हो सकते हैं। The zero in the first field indicates that in class A network address. जीरो जो है वही शो कर देता है कि वो क्लास A एड्रेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्लास A एड्रेस को पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट इज क्लास B एड्रेस। वो भी 128 से 191 तक होता है। मतलब जो आगे का जो फील्ड है वो आपका टोटल 16 बिट का एड्रेस होता है। ये क्लास बी कितने का होता है? 16 बिट का होता है। और ये 16 बिट में कैसे होता है? आगे का 2 बिट, जैसे उसमें 1 बिट खाली होता था, इसमें 2 बिट खाली होता है, 1 और 0। और बाकी का जो 14 बिट है वो नेटवर्क आईडी होता है, नेटवर्क एड्रेस के लिए। और बाकी का जो 16 बिट, जो पहले 16 बिट था, वही होस्ट आईडी है, जो कि होस्ट एड्रेस के लिए होता है। तो दिस इज अबाउट द होल बी एड्रेस। हेलो सर। सर हाँ बोलिए। हेलो, ये 255 कहाँ से है सर? 255 कहाँ से आया? नहीं, 255 होता ही है। मतलब एक नेटवर्क जो है 255 आपके जो जैसे ये 127 है ना, तो 127 क्या यस होगा? ये 127 है जो आपका 0 से लेके 127 अलग अलग एड्रेसेस हैं। तो इस नेटवर्क है, और ये नेटवर्क में क्या होता है कि आपका ये पर्टिकुलर जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कुछ और नहीं बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि उस नेटवर्क में जो जीरो होगा, जीरो के अंदर 255 255 255 होगा। फिर पहला नेटवर्क आया, उसके अंदर 255 255 255 नेटवर्क होगा। फिर दूसरा नेटवर्क के अंदर फिर 255 255 255 होगा। मतलब ये जो आपका नेटवर्क एड्रेस है, और बाकी का मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, तीनों बिट। ये तीनों जो होते हैं वो होस्ट एड्रेस होते हैं। कैसे? जो कि आप डायग्राम में देखिएगा, जब आप डायग्राम में देखिएगा तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक 0 है और 7 बिट का ही नेटवर्क एड्रेस है, बाकी 24 बिट। इसको जो है बांट दिया जाता है 444 सॉरी 888 8 8 बिट में बांट दिया जाता है। तो 8 4 जा 32, तो 32 बिट में से 24 बिट तो होस्ट आईडी एड्रेस है, लेकिन शुरू का जो है वो नेटवर्क एड्रेस है। नेटवर्क एड्रेस मैंने आपको बताया जैसा कि 0 से लेके 127 तक वो नेटवर्क आईडी होते हैं। याद रखिएगा, 0 से लेके 127 तक नेटवर्क आईडी होते हैं। और 127 मतलब कि टोटल 128 नेटवर्क होते हैं। यहाँ पे नेटवर्क ही 128 हैं, और हर एक नेटवर्क में, अलग अलग नेटवर्क में, हर एक 0 में 1 में 2 में 3 4 5 लेकर के 128 तक में जितने भी नेटवर्क हैं, सब के अंदर 255 होस्ट, उसके 255 के अंदर 255 होस्ट, हर एक 255 के अंदर 255 होस्ट। मतलब 0 से लेके 255 के बीच में 255 होस्ट होंगे हर एक के लिए। फिर उसके अंदर 255, फिर उसके अंदर 255। मतलब हर एक होस्ट एक नेटवर्क के अंदर 255, फिर उसके अंदर 255, फिर उसके अंदर 255। तो इतने सारे नेटवर्क्स होंगे जो कि क्लास ए एड्रेस में होंगे। वहीं पर सर वो हाँ, 88 बिट में बटा हुआ तभी तो 255 है ना। ये 8 बिट का 8 यहाँ बिट में तो केवल ये 1 एड्रेसेस बटे हुए हैं ना भाई, ये नंबरिंग बटा हुआ है। नंबरिंग को स्टोर करने के लिए। सर हाँ बोलो। सर ये जो 24 बिट है तो तीनों 88 बिट का, तो 88 बिट का वही 255 हुआ। ये हाँ, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, और ये 8 बिट का, इसीलिए ये 24 बिट है। 27 फिर अगेन 8 बिट का, तो टोटल मिलाकर के 32 बिट हो गए। यस ठीक है, आगे देखते हैं। यस आगे क्लास बी एड्रेस है। आगे क्लास बी एड्रेस में क्या होता है कि जो क्लास बी एड्रेस है वो आपका 10 आगे में 2 बिट शो करता है।
और उसके बाद 14 बिट। इसमें नेटवर्क बड़ा होता है और नेटवर्क जो है वो कैसे होता है, नेटवर्क 14 नेटवर्क का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 14 बिट का नेटवर्क होता है। क्या होता है, 14 बिट का नेटवर्क होता है। और ये और बाकी जो 16 बिट का हॉस्ट है वो तो होगा ही, जिसमें कि अगेन इसमें भी 255 और 255 होंगे। इसमें जैसे पहले होते थे 3 बार 255, तो इसमें 2 बार तो होंगे ही होंगे। लेकिन उसके 14 बिट में जो नेटवर्क होते हैं उसमें भी 255 और 255 होते हैं। मतलब अगेन एक नेटवर्क के अंदर फिर नेटवर्क जो है, इसमें क्या होते थे, एक नेटवर्क के अंदर डायरेक्टली हॉस्ट हो जाते थे। इसमें क्या होंगे कि एक नेटवर्क के अंदर फिर अगेन 255 नेटवर्क और वैसे अलग अलग नेटवर्क्स होंगे 0 से लेके 255 तक में। तो इट इज बीइंग क्वाइट लार्ज नेटवर्क। तभी तो हम लोग सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। हर एक इंडिविजुअल के पास जो कंप्यूटर वो सब आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है। तो इतना आईपी एड्रेस आएगा कहाँ से? तो वही आईपी एड्रेस जो है यहाँ पर शो होता है कि किस तरीके से ये होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ भी है। नंबर ऑफ द रेंज फील्ड इज 128 टू 191। 128 से लेकर के 191 तक जो है क्लास बी एड्रेस में आता है। आप ये याद रखिए, 0 से 127 क्लास ए एड्रेस, 128 से 191 क्लास बी एड्रेस, और ये आपका क्लास बी एड्रेस का है। क्लास बी नेटवर्क आर लार्ज होस्ट नंबर 0.0, शुरू का जो 2.0.0 है, एंड 255.255 आर रिजर्व्ड, ये दोनों रिजर्व होते हैं। पहला 00 और लास्ट का 255 ये दोनों रिजर्व होते हैं। So that there can be up to 65,535 hosts होते हैं। यहाँ पे 34 दिया हुआ है क्योंकि ये रिजर्व वाला हटा दिया गया। तो 65,530 एक्चुअली 36 होते हैं। एक ये 0 हटा दिया गया, ये 255 हटा दिया गया, तब जाकर के 65,534 hosts हो सकते हैं। In a class B network, most of the 16,382 क्लासेस, यहाँ पर मैक ये जो जनरली जो है 16,382 क्लासेस होंगे और वो क्लास बी एड्रेस के अंतर्गत ही आएंगे, जो कि अलॉटेड कैसे होगा यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने शो किया है। 128 से स्टार्ट होता है, 128 से .0 गया और इस .0 में फिर जो है 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, सबका अलग अलग नेटवर्क। 128वां नेटवर्क में फिर अलग से 255 नेटवर्क और उस 255 नेटवर्क में अलग अलग 255 हॉस्ट, फिर उस 255 हॉस्ट में अलग अलग 255 कंप्यूटर्स। तो मतलब हॉस्ट के अंदर हॉस्ट, यहाँ पे देखिए मैंने उस चीज को बताया भी है, 128.255.255 एंड लास्ट ब्लॉक कवर्स, जो लास्ट होता है वो कहाँ से जाएगा, 128 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 191 तक, जो कि 255.0 to 0 से लेकर के 191.255 255.255। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। तो हम लोगों ने आज क्या क्या खत्म किया, क्लास ए एड्रेस खत्म कर लिया, क्लास बी एड्रेस खत्म कर लिया, पैकेट टाइम आउट पढ़ लिया, आईपी एड्रेसेस पढ़ लिए, आपके सर्विसेज हो गए और आपके फ्रैगमेंटेशन हो गए। ये सब हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और होपफुली आप लोगों को वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे, और आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। कोई कुछ